वो एक समय ऐसा होता है कि वो शरीर से कम होने लगती है चीजें। आपकी किडनी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी किडनी लगातार डैमेज होती जाती है। और जब वो भूख हड़ताल कई बार ज्यादा बार करते हैं, आप उनके बारे में पता करना, उनका शरीर हमेशा के लिए कई उनके ऑर्गन्स खराबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये बेईमान लोग, ये सत्ता के नशे में चूर लोग, ये संविधान को कुचलने वाले लोग, उसकी आत्मा को मारने वाले लोग, ये ऐसे लोग हैं, ये देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कहां तक बात बोल जाऊं, लेकिन माफ करना, क्योंकि सरकार से सवाल होता है, सरकार से सवाल होता है। मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने हाथ नहीं खोली तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथे स्तंभ के रूप में आप मीडिया के लोग हैं। लेकिन बुरा मत मानना दोस्तों साथियों, अभी तक आपने सोनम वांगचुक की, इस साधु की, इस संत की, इस देशभक्त की खबरें जिस तरीके से आपको दिखानी चाहिए आपने नहीं दिखाई। हर दिन फोटो अखबार के पहले पेज पर सबसे बड़े राजा का, तानाशाह का, दूसरा पेज खोलो तो दूसरे का, तीसरा पेज खोलो तो तीसरे का, और कहीं खबर पड़ी पाती है कोई छोटी मोटी, कहीं कोने में 4 लाइन की। और एक तरफ नीट का एग्जाम, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं, लेखपाल का, ट्यूबवेल ऑपरेटर का, आपके कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, टीजीपी का, पीजीपी का, और यहां तक कि होमगार्ड, दरोगा का, होमगार्ड। सोचो 25 लाख लोग होमगार्ड की परीक्षा दे रहे थे। हमारे पश्चिम से बहुत सारे लड़के नौकरी पाते थे, लेकिन मैं जितने गांव में घूमा हूं पिछले 15-20 दिन में, 15-20 दिन में, तो मैंने सब जगह पाया कि होमगार्ड में भी कई लड़के सेलेक्ट नहीं हुए। पता किया पीछे से कि होमगार्ड का भी इन लोगों ने पेपर आउट करा दिया। 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था होमगार्ड का, लेकिन आम बच्चा कहां जाए? पीएचडी करेंगे लोग, एमफिल वाले लोग, एमटेक और बीटेक करने वाले लोग, जिनको रोजगार नहीं है, उन लोगों ने होमगार्ड का पेपर किया। होमगार्ड का आप सोचिए, ये जो दिखा रहे हैं पीछे पोस्टर, ये अच्छा रहा है बनाकर, तो ये हम नहीं कह सकते जो लोग आप बात लिख के ला रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। ये तो इससे बड़े हैं लोग, ये बड़े खलीफा हैं। और सोचिए ऐसा देश में हिंदू और मुसलमान कर दिया, देश में हिंदू मुसलमान को भाषण देते हैं, और अगर सऊदी का, अगर कतर का शेख आता है कोई, तो सबसे पहले अगर भाएं फैलाए, अगर कोई उसकी तरफ दौड़ता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दौड़ते हुए मंत्री देखते। क्या देखते हैं नहीं देखते बताइए? नीट के एग्जाम के लिए जो आपने मुहिम चलाई, और आप जो शिक्षा मंत्री के, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, आप उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको सही मायने में कई लोगों को ये भी नहीं पता कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की आबादी का देश है। ये पक्का मान के चलिए, यहाँ पे जब हलचल होती है, तो हलचल बड़ी जब होती है तो बड़े बड़े लोगों के सिंहासन हिल जाते हैं। ये आप पक्का मान के चलना। ये लोग बेशक, ये आपको बेशक ये लग रहा होगा कि इनको पता नहीं है, लेकिन जो तानाशाह होता है वो बहुत डरपोक होता है। पता चलता है इस बात का, ये हमें किसी ने बताया कि अगर प्रधानमंत्री जी के यहाँ रसोईया है तो उस पर भी शक होता है, उसे भी हफ्ते में हफ्ते बदल दिया जाता है। तो डरपोक और डरे हुए लोग हैं। तो आप ये पक्का मान के चलना, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए तानाशाह को हर दिन यहाँ की रिपोर्ट न जाती हो, हर दिन रिपोर्ट यहाँ की जाती होगी
और वो हर दिन व्याकुल और परेशान होता होगा। बेशक ऊपर चेहरे पर वो कुछ दिखाए और कुछ ना बोले, लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं जिस भगवान रामचंद्र जी की नाव पर बैठकर इन्होंने अपनी चुनावी नैया पार लगाई। 90 के दशक से लेकर